बच्चों, जैसे कि पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि लगातार प्रयत्नों के बावजूद भी अंग्रेजी सब्जेक्ट का रिज़ल्ट न केवल स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी एक चुनौती बना हुआ है और लगातार प्रयत्न करने के बाद भी इसमें वांछित सफलता नहीं मिल पाती है और अधिकांश संख्या में बच्चे इस सब्जेक्ट में सफल नहीं हो पाते हैं। तो इसका क्या कारण है, क्यों बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाते हैं? तो आज ज़रूरत है हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की। मतलब हमें कुछ ऐसी रणनीति तैयार करनी होगी जिसको अपनाकर हम अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा में कम से कम पास करवा सकें और पास के साथ साथ उनको अच्छे अंक प्रदान करवा सकें। इसके लिए हमको जून और जुलाई मंथ से ही रणनीति के अनुसार एक प्लानिंग के अनुसार पढ़ाई करवानी होगी और इसके लिए सबसे ज़रूरी है ब्लूप्रिंट का ज्ञान। ब्लूप्रिंट माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है और इसमें ब्लूप्रिंट का मतलब है क्वेश्चन पेपर का अंक विभाजन, कि आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें किस इकाई से कितने प्रश्न आएंगे और उनमें कितने अंक निर्धारित होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में इस ब्लूप्रिंट को समझाने वाली हूँ तथा इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक हैं जिनकी तैयारी करके हम कम समय में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और हम इस स्थिति तक आ सकते हैं कि हम अपने बच्चों को पास करवा सकें। तो इस सत्र में 2022-23 में जो अंग्रेजी भाषा का पेपर होने वाला है वो 75 मार्क्स का होगा। इसके पहले पिछले वर्ष में जो पेपर था वो 80 मार्क्स का था और 20 इंटरनल मार्क्स थे। इस बार 75 मार्क्स का पेपर होगा और 25 आपके इंटरनल मार्क्स होंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस वर्ष किस प्रकार से अंकों का विभाजन किया गया है। ये न केवल टीचर्स को बल्कि स्टूडेंट को भी इसको मतलब इसका ज्ञान होना ज़रूरी है ताकि वो अपनी तैयारी को एक उचित रणनीति के अनुसार कर सकें। तो आपका जो विषय वस्तु है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो आपका जो सेक्शन ए है ये 10 मार्क्स का है और ये रीडिंग है और सेक्शन बी आपका 16 मार्क्स का है राइटिंग पोर्शन और सेक्शन सी ग्रामर है जो कि 10 मार्क्स की है। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि 10, 10, 20 और 10, 30 और 6, 36 मतलब 36 मार्क्स का ये जो पेपर है, अगर हम बुक को अभी हमने बुक को बिल्कुल भी टच नहीं किया है और हम अभी बुक की बात भी नहीं कर रहे हैं, अगर हम इतनी भी तैयारी कर लें तो हम 36 मार्क्स गेन कर सकते हैं और हमको पासिंग मार्क्स कितने चाहिए? 25। मतलब हम अगर क्वेश्चन आंसर नहीं भी लर्न कर पा रहे हैं, हमको याद नहीं भी हो रहा है, तो भी हम अंग्रेजी भाषा में पास हो सकते हैं। इसके लिए देखिए सेक्शन ए जो है ये 10 अंक इसके निर्धारित हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आएगा अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब होता है एक ऐसा पैसेज, पाठ का एक ऐसा गद्यांश या पद्यांश जो कि हमने ना देखा हो, जो कहीं से भी आ सकता है और इसमें आवंटित अंक कितने हैं? 5। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 कितने अंकों का आने वाला है? 5। और इसको हमको याद नहीं करना पड़ता है। अगर हमको WH वर्ड्स अच्छे से बनते हैं और हम क्वेश्चन समझ जाते हैं तो हम इसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका आएगा 5 मार्क्स के, मतलब इसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को मिला के हमारे अंक कितने हो गए? 10। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी राइटिंग की तरफ। मतलब हमको इसमें लिखना है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंपलसरी हैं, मतलब इनको आना ही है। तो क्यों ना हम अभी से इन चीज़ों की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 3 है नोट मेकिंग।
नोट मेकिंग आपने इसको एक निश्चित फॉर्मेट में लिखना पड़ता है और इसमें 4 अंक आवंटित हैं, जिसमें से कि 1 मार्क्स आपका टाइटल के लिए होगा और 3 मार्क्स आपको नोट्स बनाने के लिए दिए जाएंगे। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि पहले इसमें समरी भी आया करता था, अब हमको इसमें समरी नहीं लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 4 लेटर राइटिंग है। इसमें 2 प्रकार के लेटर हैं, जिसमें से हमको केवल एक अटेम्प्ट करना है। आपको अगर 2 भी पूछे जाते हैं तो आपको एक लेटर लिखना है, या फॉर्मल या इनफॉर्मल, मतलब या तो आप एप्लीकेशन लिखेंगे या फिर इनफॉर्मल लेटर जो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को लिखते हैं वो वाले लिखने हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लॉन्ग कॉम्पोजिशन मीन्स ऐसे आर्टिकल या पैराग्राफ आता है, जिसमें से ज़्यादातर हम ऐसे लिखते हैं और ये 5 मार्क्स का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो कि पिक्चर गाइडेड कॉम्पोजिशन है, मतलब आपको क्वेश्चन में कोई भी पिक्चर दे दी जाएगी और उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और इसमें 3 अंक निर्धारित हैं, मतलब 3 मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन है। इस प्रकार आप देखेंगे कि 4 and 4 8 and 5 13 and 3 16, ये पोर्शन आपका 16 मार्क्स का है। और ये हम अभी से इसकी अगर हम तैयारी कर लें तो अगर हमारा कुछ गलत भी हो जाता है तो 10 मार्क्स हम इसमें भी ला सकते हैं। देन सेक्शन सी, ये है हमारा ग्रामर, और ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक्स है। मीन्स इसमें आपको जो भी ग्रामेटिकल मटेरियल होंगे वो आपको ब्लैंक्स में भरने होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 डू एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कहा गया है वैसा करिए। इसके अंतर्गत आपको टेंस चेंज करना एंड यूज़ इफ़ एंड अनलेस का यूज़ करना और भी जो ग्रामर है होती है प्रिस्क्राइब्ड ग्रामर, वो आपको इसमें पूछी जाएगी। तो यदि हम अभी बुक की बात नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये हम यहाँ तक अगर तैयारी कर लेते हैं तो हमको 36 मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन डी जो कि बेस्ड है आपकी टेक्स्ट बुक्स पर, और हमको 2 बुक्स हैं हमारे लिए, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो टेक्सचुअल MCQs है फर्स्ट फ्लाइट से। इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए निर्धारित होगा और 4 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट 10A एंड 10B। तो 10A में आपको एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, मतलब लेसन से आपको एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, मतलब पाठ का कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा और उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये होगा 3 मार्क्स के लिए। इसी प्रकार सेक्शन बी में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री रहेगा, मतलब पोएम की कुछ लाइनें आपको दी जाएंगी और उसमें आपको उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और उसके आपको आंसर देने होंगे, और ये भी आपका है 3 मार्क्स के लिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इसमें रहेंगे 6। इसके बाद आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट, आपकी जो मेन कोर्स बुक है उससे शॉर्ट आंसर्स पूछे जाएंगे और ये कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। इस प्रकार से आपको 12 नंबर इस क्वेश्चन पे मिलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 6 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न में 2-2 अंक रहेंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब छोटे जो स्मॉल क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं वो पूछे जाएंगे पोइट्री से और आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन आपको पोइट्री से पूछे जाएंगे जो कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर जो 13 है
ये बेस्ड है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फीट पर, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। इस प्रकार से 4 नंबर के आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट से क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो प्रोज मतलब लेसन से आपको एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये 3 अंकों के लिए होगा। इसी प्रकार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री आपको क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जाएगा, और ये भी 3 अंकों के लिए होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, इसका जो लॉन्ग आंसर होगा वो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट विदाउट फीट से लिया जाएगा, और ये भी आपको 3 मार्क्स के लिए होगा। इस प्रकार आपके टोटल पेपर पे जो नंबर निर्धारित हैं वो हैं 75, और 16 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब इसमें से 16 क्वेश्चन में यदि हम सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो हम कक्षा 10वीं का इंग्लिश का पेपर बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये ब्लूप्रिंट आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपनी जो नोटबुक्स बनाते हैं, नोटबुक के फ्रंट पेज में इसको लिख लीजिए ताकि आप इसके हिसाब से अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकें और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। थैंक यू।